वीडियो बनाओ। अरे क्या पागल हो गया? हेलो भैया। तो पुलिस को इन्फॉर्म करो भाई। हेलो हेलो, गलत गलत भाई, गलत है ये। बात करो यार, चेक कर रहा हूं मैं यार। अरे भाई इसका पुलिस को फोन करो भाई, पुलिस को फोन करो भैया, इसको तो पुलिस में जाना ही पड़ेगा भाई। अरे भैया आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे ओ भाई, ओ हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जो कि जनरल अवेयरनेस पर्पस से है, नॉट फॉर द एजुकेशनल स्टडी पर्पस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को आज कार्डियक अरेस्ट की सीक्वेंसेस को एक प्रकार से जनरल अवेयरनेस पब्लिक हेल्थ पर्पस के लिए समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग किसी भी कंडीशन में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन से मिक्सअप करने की कोशिश न करें। यह सिर्फ एक पब्लिक को अवेयर करने के लिए बनाया गया वीडियो है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। भाई ये नाटक क्या कर रही है आजकल, तू नहीं देख रही है? वो अपने सिनेमा हॉल में कितने लोग नाटक कर रहे हैं भाई साहब। उनको ऐसे ऐसे हार्ट अटैक आ रहे हैं, किसी का ऐसे रोना आ रहा है, कोई नीचे गिर रहा है। भाई ये सैयारा मूवी है क्या है भाई? हैं? मैंने भी देखा था, सच में अगर हार्ट अटैक आ जाए तो क्या होगा फिर? अब भाई यार सच में हार्ट अटैक आ जाए तो आई थिंक वो ऐसे दबाते होंगे डॉक्टर, कुछ ऐसा कुछ करते होंगे पक्का। तो एक कोल्ड ड्रिंक दीजिएगा। उसको कुछ यार बोलते हैं, मुझे यार पक्का आइडिया नहीं है यार। किसी को पता है क्या? अपने को क्या करना है, अपने को थोड़ी आने वाला है। छोड़ो यार। क्या बोले आप? एक मिनट, लीव इट करने की क्या जरूरत है? अभी एक आप में आपकी बात सुनी मैंने अभी। आप ये रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो लीव इट नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट जो आप कह रहे हैं, कोई आदमी कोई नाटक कर रहा है, फिर एकदम से ज़मीन पे गिर पड़ा है और उस समय हमको क्या करना चाहिए? आप जो बात कर रहे थे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं जिसको आप बोल रहे थे, एकदम से सडन एकदम से कोई व्यक्ति है और रोड के ऊपर गिर पड़ा, और कार्डियक अरेस्ट का नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है, ये इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमको क्या करना चाहिए? ना कि हमको ये कहना चाहिए कि अरे यार ऐसा हुआ है, अपन को क्या करना है? किसी व्यक्ति की जान जा रही है और आप लोगों के एक छोटी सी अवेयरनेस के चक्कर में अगर आप किसी की जान को बचा लें तो बहुत बड़ी बात होती है। आज की डाइटरी मॉडिफिकेशंस का अगर आज हम कलयुग के अंदर ये लाइफ को देखें ना, तो कार्डियक अरेस्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। अपना अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसके ऊपर स्पेशल गाइडलाइन बनाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो आप लोगों को किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। अब ये कार्डियक अरेस्ट भी भैया दो जगहों पर आता है, एक तो हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है और एक रोड के ऊपर चलते आ जाता है, घर के ऊपर आ जाता है, या फिर कहीं पर भी बैठे हुए कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो दोनों की गाइडलाइन थोड़ी डिफरेंट है। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट राइट नाउ, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर अपन को क्या मतलब है? अपन लोग कौन से मेडिकल प्रोफेशन से? अपन तो नॉन मेडिकल प्रोफेशन से। तो इसका मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट अगर किसी पेशेंट में आ रहा है तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से मिनिमम टाइम के अंदर उस व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण मिले हैं कि जनता की अवेयरनेस के कारण से एक व्यक्ति की जान बची है। तो कार्डियक अरेस्ट सबसे पहले पहचानना पड़ता है कि कार्डियक अरेस्ट ही हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें कुछ सीक्वेंसेस होती है, सीक्वेंसेस को मैं बाद में फॉलो अप करूंगा। सबसे पहली बात तो स्पष्ट एक चीज समझ लीजिएगा, CPR जिसे मैं बोल रहा हूँ, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, अप्लाइड ओनली ऑन द कार्डियक अरेस्ट पेशेंट। हाउ वी नो कि कार्डियक अरेस्ट पेशेंट है वो? कार्डियक अरेस्ट पेशेंट, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बेसिकली उसको देखना पड़ेगा कि पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, पेशेंट के अंदर सर्कुलेशन आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आप बोलेंगे ब्रीथिंग कैसे देखेंगे? लुक लिसन एंड फील, मतलब लुक लिसन एंड फील का मतलब होता है, लुक मतलब आंखों से देखना। आप विक्टिम की, इज नॉट अ पेशेंट, पेशेंट नहीं है वो, विक्टिम है। विक्टिम वो होता है जिसको इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम हुई है, उसे विक्टिम कहते हैं। विक्टिम ने एकदम से सांस लेना बंद कर दिया, तो सांस लेता है जब व्यक्ति के चेस्ट एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होता है, तो यू कैन सी द लुक बाय योर आईज। आपने सबसे पहले क्या किया? आपने अपनी आंख के द्वारा देखा कि व्यक्ति का चेस्ट
ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में लिसन किया, आपने अपने कान को विक्टिम के नाक के पास में लेके गए और आपने देखा कि कुछ विस्परिंग साउंड सी आ रही है, मतलब एक हवा सी आपको सुनाई दे रही है, क्या समझ रहे। एंड फील, एक्सपायरेटरी जो एयर होती है वो हमेशा गर्म होती है, तो आप उसकी नाक के पास में उंगली भी रख करके चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अगर सांस नहीं ले रहा है को हार्ट रेट को या कार्डियक कंडक्शन एक्टिविटी को चेक करना है। याद रखिएगा, अगर किसी का कार्डियक कंप्रेशन आ रहा है और आपने सीपीआर दे दिया तो वो आता हुआ व्यक्ति भी दोबारा से खत्म हो जाए। अब उसके बाद में आपने यहाँ पर कैरोटिड पल्स को चेक कर, यहाँ पर अगर कैरोटिड पल्स नहीं आ रही है इसका मतलब हार्ट गॉन, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। और हार्ट का काम करना बंद होना कार्डियक अरेस्ट का सिंबल है और कार्डियक अरेस्ट इज द सिंगल इंडिकेटर फॉर सीपीआर। इस वाली बात को कभी मत भूलिएगा। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कह रहा है कि अपन के पास में सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी। अगर रोड के ऊपर कोई महिला नहीं है, मेल पर्सन लेटा हुआ है, तो यहाँ पर अपन को याद रखना है कि सबसे पहले सेफ्टी, सेफ्टी के बाद में आता है रियलिटी में रेस्पॉन्स को चेक करते हैं अपन। इसलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने सबसे पहले बोला फर्स्ट इनिशियली वी कैन डन द सेफ्टी चेक एंड आफ्टरवर्ड इट वी चेक द रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स के लिए होता है अलर्टनेस, वाइब्रेशन, पेन स्टिमुलाई एंड फाइनली वी आर डिक्लेयर द अनरेस्पॉन्सिवनेस। अलर्टनेस मतलब हेलो क्या कर रहे हो, हेलो सर, हेलो मैडम, दिस इज अलर्टनेस। वाइब्रेशन, टैपिंग द शोल्डर, हेलो हेलो भाई साहब क्या हुआ। नेक्स्ट फाइनली दोनों पे रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तो कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के आप सबस्टर्नल स्टिमुलाई पे पिंच करो, यहां पर अच्छे से अच्छा इंसान रेस्पॉन्स दे जाएगा। अगर वो वास्तव में रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है देन वी आर पुट द नेक्स्ट स्टेप। तो इसलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के आधार पे सबसे पहले सेफ्टी होता है, दूसरे नंबर पे रेस्पॉन्स होता है, थर्ड नंबर पे कॉल फॉर हेल्प होता है और उसके बाद में हम आते हैं पेशेंट की रेस्पिरेशन और हार्ट रेट के या फिर सर्कुलेशन को असेसमेंट के ऊपर। अगर ये दोनों आपको एब्सेंट मिले देन वी कैन इनिशिएट द सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये सीक्वेंस आप लोग को याद रहनी चाहिए। सबसे पहले कौन कौन सी सीक्वेंस बोली, फर्स्ट सेफ्टी, सेकंड नंबर पे रेस्पॉन्स, थर्ड नंबर पे कॉल फॉर हेल्प, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे चेक द असेसमेंट फॉर द ब्रीथिंग एंड द सर्कुलेशन। मैंने आपको बता दिया ब्रीथिंग को असेस करने के लिए लुक, लिसन एंड फील, एंड फाइनली सर्कुलेशन को असेस करने के लिए आप कैरोटिड पल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली इसके बाद में पूछे तो अपन को सीपीआर को परफॉर्म करना है। सीपीआर मतलब CAB, सर्कुलेशन, एयरवे एंड फाइनली ब्रीथिंग। सर्कुलेशन प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहली बात ये समझ लीजिएगा, आप लोगों को अपना डोमिनेंट हैंड को प्लेस करना है विक्टिम के चेस्ट के ऊपर। चेस्ट पे कहाँ पे, दोनों जो निपल्स हैं इनके जो मिड लाइन होती है इसका मिड पॉइंट के ऊपर आप लोग को चेस्ट के ऊपर क्या रखना है, अपना डोमिनेंट हैंड रखना है और उसके ऊपर नॉन डोमिनेंट हैंड रख करके इंटरलॉक करना है। और इंटरलॉक करके एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है और वो चीज़ होती है आपका रिस्ट के अंदर बैंड नहीं आना चाहिए, आपका शोल्डर में, आपका एल्बो में बैंड नहीं होना चाहिए, आपका शोल्डर में बैंड नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक अ कंडीशन कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस प्रकार से आप लोगों को फिक्स रखना है, ठीक है। और जो विक्टिम है उसके अगर हम बात करें कि कहाँ पर बैठेंगे तो याद रखें आपके घुटने ये इस प्रकार से विक्टिम के साइड में इस प्रकार से होने चाहिए। बोलेंगे सर आलती पालती मार के क्यों नहीं बैठ जाए, भाई आलती पालती मार के बैठेंगे तो फिर अपन इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं दे पाएंगे। ओवरऑल बोले तो नीज आर परपेंडिकुलर टू द फ्लोर कंडीशन, राइट। और उसके बाद में अपन लोगों को क्या करना है, अपना डोमिनेंट हैंड को प्लेस करना है और उसके बाद में नॉन डोमिनेंट हैंड को प्लेस करके इंटरलॉक करके उसके बाद में गौर देने की बात है कहीं पर भी बेंड नहीं होना चाहिए, अपन का मूवमेंट हिप से होगा और अपन इस प्रकार से इफेक्टिव कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन रेट आप लोग को याद रखनी है, 1 मिनट के अंदर 100 टाइम्स रखना है आप। तो 1 सेकंड में अगर 2 बार देंगे तो 1 मिनट में कितना हुआ, 120 अप्रॉक्स हुआ। तो इसलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कह रहा है आप लोगों से कि हमको कितने मिनट में, 1 मिनट में 100 टाइम्स कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। असेसमेंट 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट करके तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना है विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। हियर आर द टाइम बिकम द लाइफ। आपको देने के लिए जब तक वो या तो मेडिकल टीम अराइव नहीं हो जाए या फिर व्यक्ति जिंदा नहीं हो जाए, ये आप लोगों को रुकना नहीं है, थकना नहीं है। इसमें 2 अगर रेस्क्यूअर आप लोग के पास में है तो आप लोगों को एक व्यक्ति तो कंटिन्यूअसली कंप्रेशन देगा और एक व्यक्ति क्या करेगा वहां पर
वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। अब अपन ने ये चीज़ें अपने डिस्कस कर लिया। अब मे बी पॉसिबल के कंप्रेशन वाला व्यक्ति थक जाए तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं लोकेशंस को। सांस देने वाला व्यक्ति अब कंप्रेशन देने लग जाएगा और कंप्रेशन वाला व्यक्ति सांस देने लग जाएगा। सबसे पहले कंप्रेशन को क्लियर करना है, देन उसके बाद में एयरवे को ओपन करना है। यार एयरवे को ओपन करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ को याद रखना है और उसको बोलते हैं हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूअर। हेड को टिल्ट करके चिन जो आपकी ये ठोड़ी है इसको लिफ्ट करना है। जैसे आप लोअर जॉ को अप करते हो ना, आपका ट्रैकिया ओपन हो जाता है। फिर आप जो ब्रीथ दे रहे हो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी। कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को भी कि भाई आप लोग फर्स्ट एड की किट दे रहे हो ना, तो संग में डिफिब्रिलेटर भी आप लोग अप्लाई करें। अब आप बोलेंगे डिफिब्रिलेटर क्या होता है, तो भाई पहले सीपीआर दिया अपन ने, सीपीआर के बाद में अपन बोले तो अपन ने कंप्रेशन दिया, उसके बाद में एयरवे चेक करके एयरवे ओपन किया हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूअर से, देन वी कैन प्रोवाइड द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के बाद में मान लीजिए कि अगर पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल रिदम्स आ चुकी हैं, देन यू शुड अप्लाई द डिफिब्रिलेटर। आप लोग क्या अप्लाई कर देंगे? इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी अप्लाई कर देंगे, जिसके कारण से उसके अंदर जो डिस्टर्बेंसेस हैं रिदम में वो नॉर्मल हो जाएगी। इतनी देर में क्या आ जाएगी? आपकी एम्बुलेंस। तो आज की डेट पे मैं यही बताना चाहता हूँ। और बाकी का अपनी लाइफ एंजॉय करो, सही कर्मों से सही दिशा से आगे बढ़ोगे तो आप लोग किसी की मदद के लायक बनोगे, और ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया। वेरी गुड, थैंक यू। बी कंटिन्यू, मस्त एकदम। हाँ हेलो, देख लेना इस हिसाब से और क्या करना है आपको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे भैया आप कौन हो? अरे आप क्या कर रहे हो? कुछ जानते हो क्या जो आप कर रहे हो? अरे भाई क्या कर रहे हो यार? इसके पुलिस के इन्फॉर्म करो भाई। अरे भैया आप, अरे तो आपको कहीं से पढ़े लिखे हो क्या? अरे भाई आप क्या कर रहे हो? हमें थोड़ा ये सब पता चला। अरे इसको पुलिस वालों को फोन करो भैया। गलत 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 भाई, गलत। ये फालतू आप बात कर रहे हो यार, चेक कर रहा हूँ ना यार। अब यहाँ पर बिल्कुल 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 भैया, इसको तो पुलिस में जाना ही पड़ेगा भाई। ये तो भैया, हाँ तो भाई इसको आप जानते हो तो करो, वरना बिल्कुल मत करो। नहीं रुक जा भाई, रुक जा यार, समझ नहीं है। ओ भाई ओ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने जो आपको पूरा सिनेरियो बताया, इनके अंदर इन सर ने एक गलती करी कि दुनिया कुछ भी बोले, आपको दुनिया से बातचीत नहीं करनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टाइम इज अ लाइफ। दुनिया कुछ भी कर सकती है, दुनिया कुछ भी होटिंग कर सकती है, तो दुनिया आपसे कुछ भी, आप दुनिया को जवाब थोड़ी ना दोगे। यहाँ पे आप लोग, आपका क्या काम है? आपका सबसे पहला काम है अपना प्रोसीजर्स अप्लाई करना। आपका काम नहीं है, इफ़ यू आर अ रेस्क्यूअर देन आपको दुनिया से जवाब नहीं देना है। अंत भला सब भला, दुनिया कुछ भी करेगी, आपको उसका जवाब देने का टाइम नहीं होना चाहिए। इसके पुलिस के इन्फॉर्म करो भाई। अरे भाई क्या हो रहा है ये? अरे इसका वीडियो बना रहे, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। अरे भाई कौन है भैया ये? क्या कर रहे हो? मार रहे हो तुम इसको? अरे भाई कोई फोन करो पुलिस को फोन करो रे। अब आप देखिए, जो इस टीम ने जो आपके सामने वर्क करने की कोशिश करी है, आप खुद बताइएगा क्या इन्होंने पूरा प्रोसीजर फॉलो अप किया? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या कहता है? सबसे पहले कहता है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सेफ्टी को कंसर्न करना, फिर रेस्पॉन्स को चेक करना एंड देन कॉल फॉर हेल्प, और उसके बाद में असेसमेंट करना है आप लोगों को। उसके बाद में फाइनलाइज करें तो आप लोगों को आगे फर्दर स्टेप्स करने हैं। हेलो भैया, रुको, फोन तो करने दो। हाँ आप फोन करो। हेलो, क्या आप लोगों को इस सिनेरियो को देख करके लगता है कि इन्होंने जो सीक्वेंस अप्लाई की क्या वो सही थी? फर्स्ट सीक्वेंस आपका क्या था? ये जगाने की
देखने की कि ठीक तो है कि नहीं तो है। इसका मेरे- मतलब इन्होंने अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन फिर से इन्होंने गलत किया, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले करना चाहिए था सेफ्टी को चेक। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली हम लोग तुरंत ही अपने कंडीशन पे आएंगे। सेफ्टी करने के लिए सबसे पहले इनको उठा करके थोड़ा सा साइड में रखिए, ठीक है। सेफ्टी के बाद में जस्ट आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, सेफ्टी चेक करने के बाद में रेस्पॉन्स चेक करना है। AVPU हेलो हेलो हेलो। उसके बाद में आप लोग को आपको लुक लिसन फील के द्वारा इनका रेस्पिरेशन चेक करना है। फिर उसके बाद में आप लोग को कॉल फॉर हेल्प करना है जस्ट अर्जेंसी में। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर ऐसे इंसिडेंस हुआ है, फटाफट से एम्बुलेंस को भेजिएगा अर्जेंट में। फाइनली अपन को इनिशिएट करना है CPR के लिए अपन ने बताया डोमिनेंट हैंड को प्लेस करते हुए नॉन डोमिनेंट को हैंड को रखते हुए उसके बाद में कंटिन्यूसली कंप्रेशन अपन को अप्लाई करने हैं। देन 30 कंप्रेशन के बाद में आफ्टर गिवन द 2 वेंटिलेशन। थैंक यू सो मच। तो ये करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों को डेफिनेटली पता होनी चाहिए। फाइनली अगर बात करने की कोशिश करें करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगी, तो याद रखना अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से सबसे पहले सेफ्टी के बाद में रेस्पॉन्स के बाद में असेसमेंट ऑफ द ब्रीथिंग एंड फाइनली कॉल फॉर हेल्प एंड फिर असेसमेंट ऑफ आपके हाथ में सर्कुलेशन, और उसके बाद में आगे की तरफ जाएंगे तो CPR परफॉर्म करना है। इतनी देर में आपकी एम्बुलेंस आ जाएगी, वो डिफिब्रिलेटर्स आपको अप्लाई कर देगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को मिनिमम बोले तो 5 आदमियों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक ही शेयर किसी की जान भी बचा सकता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।